तो अब हम डिस्कस करेंगे टीके इंटर की बेसिक कमांड्स को, और ये एक जीयूआई प्रोग्रामिंग होती है, इसको यूज करके हम एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। टीके इंटर को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टीके इंटर है क्या। टीके इंटर एक पाइथन मॉड्यूल है जो आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जीयूआई प्रोग्रामिंग मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने की फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल, आप पाइथन प्रोग्रामिंग में बटन लगा सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, लेबल लगा सकते हो, इनपुट फील्ड लगा सकते हो, इवन आप विंडो स्क्रीन भी बना सकते हो, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। ये टीके इंटर जो है आपको जीयूआई की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो भी इंटरनली पाइथन के अंदर से ही, कहीं बाहर से कोई मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। लास्ट में एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो आपको रियल फील दिलाए कि ये कोई प्रोग्राम है जो आपके टर्मिनल पे ना चल के आपकी किसी पर्टिकुलर विंडो पे चल रहा है। इस तरीके का आपको एक प्रोग्राम लास्ट में मिलने वाला है। तो देखो, मैंने एक टीके इंटर डॉट पी वाई करके एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है। इसी के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं टीके इंटर। देखो, टीके इंटर सिंपल आपको मिल गया। टीके इंटर एज टीके लिख देते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग जो है टीके इंटर को टीके बोलते हैं। इसके बाद नॉर्मल एक रूट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें टीके में से टीके निकाल लेते हैं। ये जो अपना टिंक्टर है, टिंक्टर के अंदर हमारा टी कैपिटल फिर के स्मॉल करके एक फाइल होती है, फाइल बोलो या फिर बोलो एक जो है फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम एक रूट में रख लेते हैं। अब ये हमारा रूट जो है ना, अब ये हम इस रूट से काम करेंगे, बाकी हमने रूट के अंदर अपना पूरा फंक्शन असाइन कर दिया, ये समझ लो। अब क्या करते हैं, रूट से हम टाइटल बना लेते हैं। कोई भी विंडो स्क्रीन बना रहा हूँ, जैसे मैं क्रिएट बेसिक विंडो बना रहे हैं, तो रूट करके हम टाइटल रख देते हैं। टाइटल में एक विंडो स्क्रीन के ऊपर जो टाइटल दिखेगा आपको, उस तरीके के टाइटल समझ लो। रूट डॉट टाइटल के अंदर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, माई फर्स्ट जीयूआई प्रोजेक्ट। ठीक है, हम इतना लिख देते हैं, माई फर्स्ट जीयूआई प्रोजेक्ट। ये हमारी विंडो के टाइटल में दिख जाए। अब हम बताना चाहेंगे कि विंडो की जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, क्या उसकी विड्थ होनी चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, किस हिसाब से आप अपनी विंडो लेना चाहते हो। तो रूट डॉट जियोमेट्री कर दो। जियोमेट्री के अंदर आपको स्ट्रिंग में बताना है कि आपको कैसी कैसी तरह से लेना है। जैसे कि मेरे को 600 उसकी विड्थ लेनी है और 400 इसकी हाइट लेनी है। तो ठीक है, मैंने अपना जियोमेट्री उसको बता दी, इतनी लेवल की मुझे अपनी विंडोज चाहिए। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें लिख देता हूँ, देखो, स्टार्ट जी यू आई। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी यू आई। और अभी हमने क्या करा था, ये क्रिएट। अभी हम नॉर्मल कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट मेन विंडो। ठीक है, आपको पता रहेगा हम क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। जी यू आई को स्टार्ट करने के लिए रूट डॉट मेन लूप, रूट के अंदर देखो, इस फाइल के अंदर टिंक्टर के अंदर ही टिंक्टर के अंदर ही हमको मेन लूप मिलेगा। मेन लूप से क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन चालू हो जाती है। इतना आपको करना है, आपकी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी और आपने यहाँ पे एक विंडो भी क्रिएट कर ली और टिंक्टर को इंपोर्ट करना भी सीखा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसको मैं चला के और दिखा देता हूँ आपको ये कैसा दिखेगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्टार नहीं लगा के यहाँ पे हमें लगाना है एक्स लगाना है, ना कि स्टार। तो हम अपना वापस 600 इंटू 400 लिख देते हैं और हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। हमें एक्स लिखना है, ना कि स्टार, याद रखना। जैसे मैं इसको चलाऊंगा, देखो नॉर्मल चल गया। अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे चला है। आप अपने होम पेज पे आओ, मैं अपने होम पेज पे आ रहा हूँ। ये देखोगे, माई फर्स्ट जीयूआई प्रोजेक्ट करके एक विंडो बन गई। नॉर्मल एक विंडो बना ली हमने। अभी क्या है, आपने सिर्फ एक विंडो बनाई है, उसके ऊपर लिख दिया माई फर्स्ट जीयूआई एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले आप इसमें लेबल लगाते हैं, मतलब एक स्टैटिक टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद हम एक एंट्री फील्ड बनाएंगे जिसमें यूजर इनपुट से कुछ इनपुट कराएंगे। फिर उस बटन पे हम कुछ एक फंक्शन चलाएंगे, मतलब कुछ इवेंट लगाएंगे जो उस बटन के क्लिक पे परफॉर्म हो, इस तरीके से। अब क्या करता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे हैश लिखता हूँ, क्रिएट ए लेबल कर देता हूँ। लेबल क्रिएट करने के लिए आपको पहले एक नॉर्मल एक वेरिएबल ले लो, इसके अंदर लिखो टीके डॉट लेबल होता है, लेबल का एल कैपिटल होता है, याद रखना, टीके डॉट लेबल। इससे क्या है, अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो लेबल में आ जाएगा। पहले आपको लिखना है रूट, रूट के बाद आप लिखोगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जो भी लिखोगे वो आपको दिख जाएगा। मैं जैसे कि यहाँ इसमें लिखता हूँ, वेलकम टू मोहित डिकोड्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ वेलकम टू मोहित डिकोड या फिर वेलकम टू मोहित जीयूआई लिख देते हैं, जैसा आपका मन पड़े
GUI प्रोजेक्ट। चाहो तो आप इसके बाद फ़ॉन्ट करके इसको फ़ॉन्ट भी दे सकते हो कि हमें एरियल फ़ॉन्ट देना है, इसकी जो है फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होना चाहिए, 16 पिक्सल होना चाहिए, तो 16 पिक्सल दे दो, जो भी आपका मन करे। चाहो तो आप इसको ऑप्शनल है, इसको हटा भी सकते हो, इतना भी रख सकते हो, जैसा आपका मन करे ऐसा कर सकते हो। टेक्स्ट में आप उसको दे दो, ये टेक्स्ट हमें लेबल पे दिखाना है। जो भी चीज़ आप लिखते हो उसको पैक जरूर करा करो, जैसे लेबल डॉट पैक करो, लेबल डॉट PACK। नॉर्मल पैक करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पैक नहीं करोगे वो लेबल वहाँ आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। आप जैसे डायरेक्ट जाके देखोगे तो ऐसे नहीं दिख जाएगा। यहाँ से इसको क्रॉस करो और इस एप्लीकेशन को दोबारा चलाओ। जैसे आप इस एप्लीकेशन दोबारा चलाओगे फिर वापस आके देखोगे तो आपको दिख जाएगा वेलकम टू मोहित GUI प्रोजेक्ट। इस तरीके से आपको एक लेबल दिख जाएगा। लेबल क्रिएट करने के बाद अब क्या था, हमें एक एंट्री फील्ड क्रिएट करनी है। एंट्री फील्ड, ठीक है। एंट्री फील्ड के लिए पहले एक एंट्री ले लो, एंट्री करके एक वेरिएबल लिया, TK डॉट एंट्री, ई कैपिटल है, रूट दिखाना है। रूट के अंदर विड्थ चाहो तो विड्थ भी ले सकते हो, मुझे विड्थ की जरूरत नहीं है तो मैं सिंपल रूट ले लेता हूँ। विड्थ ऑप्शनल है आपके लिए भी, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और जो एंट्री है उसको पैक कर दो। पैक करने के बाद ये भी ऑप्शनल है, पेडी10। पेडी10 मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें देखो आप जैसे इसको पैक कर देते हो तो ये एक रूट भी आ जाएगा। रूट में क्या होगा, आप जैसे इसको चला के देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से इसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा फिर जाके आपको दूसरी विंडो ओपन होगी। तो इसमें देखो कुछ लिख सकते हो आप इसमें लिखने का ही फील्ड आ गया, ठीक है। एक ऐड बटन बनाना है विद फंक्शन, तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, क्रिएट ए बटन विद फंक्शनैलिटी लिख देते हैं सीधा। तो एक अपना फंक्शन बनाओ डेफ करके, डेफ के फंक्शन का नाम लिखो ग्रीट। ग्रीट करके एक हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में पहले एक नेम ले लेता हूँ एक वेरिएबल में, इसमें एंट्री डॉट गेट। एंट्री डॉट गेट से क्या होगा, ये फंक्शन किसी की एंट्री उठाने के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए एंट्री डॉट गेट हो गया। इसमें एक रिजल्ट लिख लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लेबल डॉट कॉन्फिग। लेबल डॉट कॉन्फिग से टेक्स्ट उठाना है हेलो नेम। लेबल डॉट कॉन्फिग मतलब ये नेम जो है हमें डायनेमिकली मिलेगा, जो हम एक अपनी फील्ड में देंगे, जो भी हम अपनी एंट्री फील्ड में नेम देंगे वो हमें यहाँ से डायनेमिकली इस नेम को मिल जाएगा। इतना हम अपने फंक्शन बना लिया। अब क्या करता हूँ, एक बटन और बना लेता हूँ, BTN करके एक बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर, बटन से क्या है, TK डॉट बटन से बटन उठाओ, रूट के अंदर टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, चाहे ग्रीट लिख दो या फिर ग्रीट में लिख दो। इनिशियल लेवल पे आप जो टेक्स्ट देना है इसे कमांड में लिख सकते हो ग्रीट। इसका मतलब है इस बटन के क्लिक पे जो भी आप टेक्स्ट दोगे वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे एज ए नेम मिलेगा, और हेलो नेम में वो आप दिखा सकते हो, दिखा कह सकते हो। पहले यहाँ से बटन पैक करो। दिखाने के लिए आपको एक लेबल बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल। लेबल में आप टेक्स्ट में वहाँ टेक्स्ट दिखा देना। इनिशियली टेक्स्ट में ब्लैंक रख रहा हूँ कि मुझे वो कोई ज़रूरत नहीं है इनिशियल टेक्स्ट की, और देखो फॉन्ट लिख रहा है, अभी की ज़रूरत नहीं है, जो भी फॉन्ट मुझे देगा ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो रिजल्ट लेबल डॉट पैक करने से लेबल यहाँ से पैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें हमारी पूरी एप्लीकेशन, पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, इसको चला के देख लेते हैं। जैसे आप इसको चलाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। देखो ये पूरा विंडो का है, ये आपने जो यूज़र को टेक्स्ट दिखा था ये आपने इनपुट फील्ड, और ये बनाया ग्रीट मी करके बटन, ये वाला ग्रीट मी बटन, जिसका बटन का नाम लिखा था ग्रीट मी। इसके क्लिक पे जो भी आप इसके लेबल के अंदर जो भी आप दोगे, जो भी आप लेबल के अंदर नाम दोगे वो नेम आपको इस लेबल में दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। आप जैसे लिखते हो मोहित और बटन को क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएगा, देखो हेलो मोहित। आपने मोहित की जगह रोहित लिखा, आप इसको क्लिक करते हो तो रोहित दिख जाएगा। और इनिशियल लेवल पे क्या दिख रहा था, वहाँ पे इनिशियल लेवल पे लेबल दिख रहा था वेलकम टू मोहित GUI प्रोजेक्ट। तो ठीक है, आई होप आपको TK इंटर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट भी बना के दिखा दिया आपको, जिससे आप TK इंटर GUI प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएँ। अगर कोई और इशू आ रहा है और कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगा। ये मेरा QR कोड है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।